दीवाने। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, धक धक करने लगा। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमान। शिरडी वाले साईं बाबा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। हम तो चले हैं एक नई मंजिल की तलाश में, यह तो एक मन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं आपके यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। आज हम बात करने वाले हैं, कैरल लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे 10th में हो, 12th में हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आज हम कुछ फैक्ट बातें करेंगे जो आप छोटी छोटी मगर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, उसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। ठीक है, जो गलती एक टीचर से पढ़ने से क्या फ़ायदा है, जो गलती मैंने की है वही गलती आप मत करिए। ठीक है, बहुत लोग के द्वारा आपने सुना होगा, मैं ठोकर खाऊंगा तब सीखूंगा। ये कहावत पुरानी है और वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। सामने वाला ठोकर खाया है, अगर उस ठोकर के खाने से मैंने कुछ सीख लिया तो ये मेरी विद्वानता और ज्ञानता में बढ़ोतरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन टिप्स की। सबसे बड़ी बात जो है आपके पेन की। ठीक, पेन आप क्या करते हैं, पेन से प्रैक्टिस नहीं करते। एग्जाम देते जाते वक्त क्या करते हैं, पेन नया ले लेते हैं। जब उस पेन से आप लिखते हैं तो आपके हाथ में वो पेन सेट नहीं होता। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपको भले चलाना आता हो, लेकिन जब आप नई बाइक लेते हैं या नई साइकिल चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। उसके साथ 2-3 दिन रह लेंगे तो वो आपके साथ सेट हो जाता है। यही कहानी पेन के साथ है। तो पेन पर भी आप जो भी पेन से लिखिए, ठीक है, पूरी कोशिश कीजिए जेल पेन के साथ लिखिए, क्योंकि जब आप एकदम डार्क ब्लू लिखते हैं तो कुछ दिन बाद, जैसे 1 महीने बाद अगर कॉपी चेक हो रही है तो उसकी थोड़ी सी रंगत डल हो जाती है। लेकिन अगर वही आप जेल के साथ लिखते हैं तो उसकी रंगत में काफ़ी निखार रहता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। पेन पे बहुत याद रखिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हथियार क्या है आपका, पेन है। तो पेन को आप जरूर याद रखिएगा। पेन से पहले खरीद लीजिएगा, एक हफ्ते पहले, उससे खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, अगर वो पेन आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, जो भी, लेकिन मेरा प्रीफर आपसे मैं यही कहूँगा, तो जेल पेन प्रीफर करिएगा। ठीक है, अच्छा, जो पेन खरीद उसका 2-3 पेन खरीद लीजिएगा, रिफिल खरीद कर 2-3 पेज पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि शुरू में कोई भी रिफिल या कोई पेन थोड़ा सा अच्छे से नहीं चलता। 2-3 पेज लिख लेंगे तो उसकी जो होगी स्पीड अच्छी हो जाएगी और वो अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, और अच्छा, एग्जाम देते वक्त जो जाते हैं टाइट ना क्लॉथ। अगर हम कपड़े की बात करें तो आप एग्जाम देने जाते हैं, कुछ लोगों का जैसे देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें देखेंगे साहब जैसे पेपर देने जाते हैं जैसे एकदम बारात में जा रहे हो ना, तो आप पेपर देने जा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये एक ज़िंदगी का साहब बेहतरीन सवालों में से एक है जो आपके फ्यूचर के निर्माण में मायने रखता है। तो टाइट कपड़ा आप नहीं पहन के जाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं आप, टाइट खूब पहन लेते हैं। अब एग्जाम जैसे जीन्स पहन के चले गए, खूब एकदम टाइट कपड़ा, तो हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इसलिए आप एकदम लाइट कपड़ा पहनेंगे, हल्का कपड़ा, ठीक है, तो आपको एडजस्टमेंट हो पाए। ठीक है, मैंने पूरे टिप्स आपसे रखा हुआ है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा देखो, एक होता है साहब टी ना, ठीक, चाय, टी माने चाय, वो टी नहीं, टी सिर्फ, टी माने चाय। जैसे मैं कभी भी आपसे नहीं कहता चाय पीजिए, कभी भी नहीं कहता, लेकिन कहता एग्जाम के ड्यूरेशन में आप चाय जरूर पीजिए, वो भी ब्लैक टी। आपको थोड़ा सा एनर्जी फीलिंग आएगी ना, ब्लैक टी। और कैसा पियेंगे, ब्लैक टी। चाय जबकि मैं मना करता हूँ, ये क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, थोड़ा सा आपकी निद्रा को खोल देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टी, ब्लैक टी पीजिए। अगर आप अभी आपका एग्जाम कुछ दूर है तब पर भी आप ब्लैक टी पी सकते हैं। दूध और चीनी नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए आपका, सीधे सीधे पानी होना चाहिए और गुड़ होना चाहिए। बाकी आपको जो साम मिर्च मसाला डालना है उसे डाल सकते हैं ना, वो होता है। ठीक, अच्छा, और हम बात करें साहब आपसे, तो जो पढ़े हैं ना, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें साहब। ठीक, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए।
आप नया कुछ भी पढ़कर अपने दिमाग को शैतान का घर मत बनाइए। अरे यार ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, ये अक्सर मन हमारा घबराता जाता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उससे भूल जाते हैं, जो सरल होता है उससे भी भूल जाते हैं। इसलिए जो पढ़े हैं उसको क्या करिए, आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो कई टाइम्स रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें माइंड में आने लगेगी, ठीक। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है म्यूजिक ना, या फिर कह लीजिए आप साहब सॉन्ग या मूवी। अगर आपका हम एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो, ठीक, तो मैं कहूँगा आप ये म्यूज़िक हो गया, सॉन्ग हो गया, मूवी है, ये सब देखना आप छोड़ दीजिए। आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बिताते हैं। तो इसीलिए से आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और कोई चलाते होंगे साहब, तमाम लोग हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ट्विटर चलाते हैं। ऐसे तमाम हैं कि साहब सोशल मीडिया जिस पर आप काफ़ी टाइम खर्च कर देते हैं ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इनसे आप दूर रहिए, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहिए। सोशल, जैसे मैं हूँ, तमाम मैंने बड़े टीचर से बात की है, जो बड़े बड़े दिल्ली में टीचर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सअप और बहुत हुआ टेलीग्राम, इसके अलावा और किसी भी चीज़ को टच नहीं करते ना। जैसे हम और आप बहुत टच कर देते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर नज़दीक हो तो बहुत दूर रखिएगा। देखो भाई, अगर लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, तो इन सब से बहुत दूर रखिए। आपको जानकर क्या होगा कि करीना कपूर की कितने बच्चे हैं, करिश्मा कपूर के कितने बच्चे हैं ना। आपको जानकर क्या हुआ कि अक्षय कुमार की नई फिल्म कौन सी आ रही, भाई वो तो अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। आप धोनी का बायोपिक अगर देख रहे हैं, उससे क्या मिलेगा आपको, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। धोनी के बायोपिक से आपको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि मिल जाएगा क्या। जो जितना उसमें दिखाया गया उसमें सारा सही दिखाया गया, गलत, ये सरासर गलत है। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है जिससे आप ना, ग्लैमर की दुनिया तो है, अट्रैक्ट लोग, तो इसलिए मैं कहता हूँ इन सबसे आप दूर रहिए, ठीक है। तो इस बात करिए। और इस, हाँ, यहाँ लिखना भूल गए, सोशल मीडिया से दूर, इसको तो छोड़ ही दीजिए और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, ठीक। मोबाइल को कम से कम टाइम दीजिए, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपका लॉस होगा, वो आप पर भारी पड़ेगा। एग्जाम के ड्यूरी में याद आएगा, अरे यार इतना न किए होते तो साहब ना होता, ठीक। चलिए आते हैं साहब छोटे छोटे बात पर। अच्छा, इसमें जो है साहब एक शब्द है, जैसे मैथ के अगर स्टूडेंट होंगे, आर्ट वाले नहीं होकर मैथ के होंगे, तो इसमें जो डेरिवेशन होता है ना, या साहब कह लीजिए थियरी के पार्ट, सॉरी थियरी पार्ट, ये सब आपको दिन में पढ़ना है ना। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको नाइट में पढ़ना है। डेरिवेशन और थ्योरी पार्ट, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सारा का सारा कब पढ़ना है, दिन में। वो भी सुबह के टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सुबह के टाइम, भाई कुछ लोग रात को पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग दिन को पढ़ाई करते हैं, अपनी अपनी हैबिट होती है ना। तो साहब मैं पूरी कोशिश करिएगा आप कि डेरिवेशन और थियरी जो है आपको दिन को पढ़िएगा, और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो नाइट को। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक। चलिए इन लोगों को भी समझ में आ रहा है, सामने बैठे हुए लोग, तो इनके साथ आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लिखने का तरीका, मेन चीज़ है साहब लिखने का तरीका। बहुत लोग हैं लिख नहीं पाते, ठीक, आता तो है लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप क्या करिए, जैसे पेपर देखिए तो आपको आ रहा है नहीं आ रहा, उसे साहब किसी भी रफ या साहब सादे पेज पर लिखिए, फिर उसे जज करिए। जैसे आप पेपर दे के आते हैं, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, पेपर दे के आए, हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, यही ना, ये किया था, ये किया था। फिर जब आप काम करिए, एक पेपर घर पे 3 घंटा देखे देखिए, भाई आपको नकल भी नहीं करना है, पूरा देखे देखिए। फिर उसके बाद अपने को ही जज करिए, हाँ, फिर उसके बाद उसको जज करिए, देखिए साहब कितना कहाँ नंबर काटा जा सकता है, फिर क्या क्या चीज़ आप छोड़ दिए हैं, तो आपको सारा पूरी की पूरी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। हाँ यहाँ नंबर कटता है, यहाँ नंबर कटता है, यहाँ नंबर कटता है, ठीक है। इसी वजह से जो बार बार हिंदी मीडियम के लड़के हैं वो बार बार यही चिल्लाते हैं कि सीबीएसई वालों को ज़्यादा नंबर आता है, ऐसे ज़्यादा नंबर आता नहीं भाई साहब, वो साल भर में 4-5 एग्जाम दे चुके होते हैं, यही ना, ठीक। और आप लोग कितने देते हैं, 1 या 2 बार, और ढंग से देते भी नहीं है।
इसीलिए आपका नंबर वीक होता है, कम होता है इसीलिए नंबर आपका। तो इस बात को याद रखिएगा, आप लिखिए, जितना लिखने का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बोर्ड पे आप लिख पाएंगे। बहुत लोग हैं बोर्ड पे लिख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस पहले से कम हुई रहती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, लिखने का तरीका, जैसे कहाँ कामा लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, हिंदी भी ये सब मायने रखते हैं ना भाई, कहाँ डैश लगे, कहाँ बीच में जो योजक चिन्ह होते हैं वो सब होते हैं। ठीक, डेरिवेशन, कहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह लगे, ये सब मायने रखता है। तो लिखने का तरीका बता दूं? ठीक, ऐसे नहीं यार। ठीक है, ये बातें तो ये बात याद रखिएगा, लिखने का तरीका भी मायने आपसे रखता है। ठीक, अच्छा, एग्जाम में क्या करते हैं ना लोग, ज्यादातर क्या करते हैं, अच्छा, बातें को घुमा फिरा कर लिखते हैं, घुमा फिरा कर ऐसे लिख देना ताकि आपको पूरा दिखे। क्या करते हैं, जो पूछा उसका आंसर न देकर साहब फलाना ढेकाना तमाम आंसर देने लगते हैं। पूछा रहेगा अन्योन्य पीरियड, लिखने लगेंगे सो पीरियड। ठीक, पूछा रहेगा अन्योन्य पीरियड या सो पीरियड, जैसे मैं फिजिक्स का टीचर तो फिजिक्स की भाषा में बात कर रहा हूँ, तो लिखने लगेंगे सो पीरियड। तो जो सामने वाला टीचर होता है वो समझ जाता है यार बरगला रहा है ना, तो इस बात को आप गलत नहीं सोचेंगे ना, तो लिखेंगे पूरा जितना कॉन्सेप्ट अब पूछा हुआ है, जितना आपको आ रहा हो उसे शुरुआत में लिख दीजिए, नीचे थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपने हिसाब से वो समझ जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, आप भटकिए मत। ठीक, 10वें की अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा, लिखने का तरीका हो गया घुमा फिरा कर, हाँ, और थोड़ा सा डायग्राम, ठीक, डायग्राम हो गया या कोई फिगर हो गया, उस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। नहीं तो पता क्या करता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, आप बिना समझे बूझे क्या करते हैं, डायग्राम बना दिए, अब पता चला डायग्राम गलत है या फिगर आपका गलत है। ठीक, तो वहाँ से क्या मिस्टेक होता है, अब जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो पहले मेरा ध्यान किस पे जाएगा, डायग्राम पर, जाहिर सी बात है, तो डायग्राम पर जाएगा। तो हाँ, डायग्राम पर जाने के बाद क्या होता है, पता चला ये डायग्राम गलत होता है, तो आप कुछ भी लिखे हैं तो मन में एक फाइंड आ जाता है, माइंड में एक रिमाइंड आ जाता है कि अरे यार बच्चा थियरी भी गलत लिखा हुआ होगा, जब इसका साहब डायग्राम और फिगर गलत है तो जाहिर सी बात है ये भी गलत होगा। तो पहले समझ आई बात, आपको डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी डायग्राम एक दो बार बनाएंगे ना, पूरा हाथ से लिखेंगे तो आपको दिखने लगेगा, पूरा का पूरी चीज़ें चमकने लगेगी ना, समझे बात, पूरा चीज़ें चमकने लगेगा आपको कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई। ठीक, अच्छा, ये बात ना, और एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है साहब, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। अगर आप साहब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, जितने शास्त्र वगैरह होते हैं, अगर उसके स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं, जितना आ रहा हो साहब ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको करने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ऑप्शन है 5 या 10 ऑप्शन, तो किसी भी एग्जाम में होता है। अगर अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो उसमें जितना भी आपको दिया गया 5 ठो 10 ठो 6 ठो, तो क्या करेंगे आप पूरा साहब लिख देंगे, हो सकता है करेक्ट हो जाए भाई, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, छोड़ना नहीं है। ठीक, अच्छा, प्रश्न सही लिखिए, प्रश्न सही लिखिए और एक साथ। देखो कभी कभी बच्चा साहब क्या करता है, झल्ला देता है, जैसे मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ तो बताता हूँ, प्रश्न नंबर जैसे 2 का क यहाँ लिखा है तो 50 चला 2 का ख साला एकदम लास्ट में, तो आपको ये नहीं करना है। प्रश्न नंबर 2 का क, 2 का ख, 2 का ग, 2 का घ, 2 का अंग, या अगर आप इंग्लिश में है 2A 2B 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2S, ऐसे करके पूरा लिखेंगे एक साथ। तो आपको साहब वो जो माइंड होता है टीचर का वो बना रहता है, हाँ ये वाला C वाला और D वाला बच्चों को, सॉरी उस बच्चे को स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, बाकी E और F को लिखा हुआ है। तो अक्सर क्या होता है एग्जाम में हमें नहीं आता तो पता चला हम डर के मारे क्या करते हैं, क को यहाँ लिखते और पता चला ख को अंतिम में, तो टीचर झल्ला जाता है, तो झल्लाने की वजह से नंबर कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब IAS और PCS की तरह पेपर नहीं होते कि जहाँ प्रश्न वही आंसर लिखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए, डिस्क्रिप्टिव की मांग है साहब, हो सकता है यही हो जाए ना कि ऐसा हो जाए। तो इन 12 साहब बातों को आप याद रखेंगे तो आपका साहब, सबसे मेन चीज़ है आपका पेन।
मैं फिर कह रहा हूँ, पेन से एकदम प्रैक्टिस आप कर लीजिए। किस पेन से लिखना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, कोई टीचर आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे किसी पेन के कंपनी से पैसा वैसा नहीं मिला। अगर मिला होता तो मैं इसका प्रचार कर देता। समझ में आई बात? तो इस बातों को याद रखिएगा। लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका मेम साहब यही है कि आप जैसे जो भी पूछा जाए, जो भी, जैसे मैं फिजिक्स टीचर का हूँ, जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे पूछ लीजिए सपोज कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, सपोज करना है, तो भौतिक विज्ञान एकदम बीच में लिखेंगे। ये लाइन है पूरी, ऐसे ऐसे सब बना रहता है, तो भौतिक विज्ञान बीच में लिखेंगे, यहाँ से पूरा लिखते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। और जहाँ जहाँ आपको लगे डबल लेटर कामा में डबल लेटर कामा कर दीजिएगा, जहाँ लगे साहब क्वेश्चन मार्क, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो भौतिक विज्ञान हमेशा बीच में, यहाँ जो भी हेडिंग रहेगी बीच में लिखिएगा। अगर आपको इंग्लिश आ रही हो ना, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश में लिख दीजिए, तो टीचर का थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है, वो सोचने लगता है अरे यार बच्चा पढ़ा हुआ है इसलिए इंग्लिश में लिख पा रहा है। आई बात समझे? तो ये सब बातें आप याद रखेंगे, ठीक। और कुछ? अच्छा हाँ, जाते वक्त जैसे आप एक थोड़ा ड्राइंग बॉक्स आती है, ये सब आपको रैपर आता है, उसमें साहब एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पेन हो गया, आपकी जितनी ज़रूरत है उसे रख लेंगे। ये नहीं पता चला वहाँ जल्दबाजी में पहुँचे और सारा एडमिट कार्ड घर पे है, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसे साथ में रखिए, ठीक है। उसे क्या करेंगे? साथ में रखेंगे, ठीक। और कोई बात? अच्छा, हाँ देखिए, अगर जैसे आपको मान लीजिए शुरू का प्रश्न नहीं आ रहा है, तो पूरी एक बात मेरे को बता दो, जैसे शुरुआत में जो है उसे लिखिए ही। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट में, जैसे प्रश्न नंबर 7 तक है या 9 तक है या 10 तक है, 10 के दोनों आ रहे हैं आपको अच्छे से, 3 पूछा हुआ है 2 आ रहा है, या 2 पूछा हुआ है 2 पूछा हुआ है 1 करना है उसमें ना। देखिए जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 10 है, 10 में 3 क्वेश्चन दिया है और 2 पूछा हुआ है, नहीं सॉरी 2 पूछा कि 2 ही करने हैं, तो आप क्या करिए, उस सबसे पहले बड़े प्रश्न को शुरुआत में कर दीजिए। होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे हम जब कॉपी चेक करते हैं तो जाते जाते वहाँ तक माइंड का जो रेपुटेशन होता है थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो जो आप 5 नंबर का सपोज किए हैं तो वहाँ पर 4, 3, 2 इस पर अटक जाता है ना। और अगर आप शुरुआत में लिखे हैं, जैसे हम पेज खोले पहला 10वां का देखें, हाँ यार अच्छा लिखा हुआ है, तो तुरंत पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। और मैं फिजिक्स टीचर की बात हूँ, फिजिक्स के टीचर की बात तौर पे अगर मैं बात करूँ तो हमेशा पूरी कोशिश कीजिए थियरेटिकल से ज़्यादा न्यूमेरिकल की, चलो अच्छा मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो इन सब बातों को अच्छा लगा, ठीक, आप लोगों को भी, ठीक। अगर आपको साहब अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और नीचे वहाँ एक सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे साहब क्लिक कर दीजिएगा, और बगल में साहब एक बेल आइकन दिख रहा हो उसको क्लिक कर दीजिएगा। मेरा जो भी साहब वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसमें कमी होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है दोस्त। मतलब फीस भी मैं दूं, पढ़ाई भी मैं करूं, परीक्षा भी मैं दूं और फेल भी मैं ही हूं।